आपने ये बात सुनी होगी कि लोगों ने क्या कहते हैं कि कभी कभी इंसान ठोकर से ज़्यादा चोट नहीं लगती, उससे ज़्यादा किसी इंसान की बात से चोट लगती है जिससे वो बिखर जाता है या निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक नई लर्निंग के साथ आपके साथ एक नए वीडियो में। एक बार इस स्टोरी में समझते हैं। एक राज्य था। इस राज्य का एक जो राजा था, उसकी उम्र ढल रही थी। वो ढलती हुई उम्र के कारण वो सोच रहा था कि अपने इस राज्य को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दूं, जिसके कारण ये राज्य चलता रहे। इसके लिए उसका दिमाग में था कि ये राज्य को मैं अपने पर्सनल किसी इंसान को ना दूं, अपने किसी मंत्री को ना दूं, मैं ऐसे इंसान को दूं जिसके कारण इस राज्य को चलाने की उसके अंदर काबिलियत हो। तो वो क्या करता है, आदेश देता है कि अपने जितने भी इस राज्य में युवा हैं सबको बुलाया जाए। तो सभी मंत्री अपने जितने भी राज्य में युवा हैं सबको बुलाते हैं और राजा जी के सामने वहाँ पे एकत्रित करते हैं। फिर जब राजा जी के सामने एकत्रित करते हैं, राजा जी अनाउंस करते हैं कि मैं ये राज्य एक युवा को देना चाहता हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे एकत्रित किया गया। तो ये बात सुन करके सभी युवा आश्चर्य में पड़ गए कि ये राज्य हमें देना चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, और इससे हमें हमसे क्या लेंगे। तो उनसे एक शर्त बताते हैं कि हम आपका एक टेस्ट लेना चाहते हैं। अब ये टेस्ट आपका 1 वर्ष का होगा। ये एक बीज है, सबको एक बीज दिखाते हैं और सबको वो बीज देते भी हैं। बोलते हैं ये एक बीज है, इस बीज को आपको 1 वर्ष के लिए जो भी आप कहीं पे भी गमले में या मिट्टी पे कहीं पे भी इस बीज को रखिएगा और उसके साथ जितनी भी इसके साथ क्रिया करनी है, पानी लगाना या और भी इसकी देखभाल करना, इसकी रक्षा करना, यह आपका काम है। 1 वर्ष के बाद फिर हम मिलेंगे और देखेंगे जिसका सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छे का मतलब आप बिल्कुल सच्चाई के साथ इस बीज से जो भी उगता है लाते हैं, उसी को ये राज्य मिलेगा। इतनी बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये सब लेकर जाते हैं वहाँ से, तो धीरे 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 सब लोग अपने अपने गमले में, कोई मिट्टी में, कोई कहीं पे लगाता है। अब ये लगाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग, किसी का पौधा बड़ा हो रहा है, 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। तो वहाँ पे एक कलिंग नाम का एक लड़का होता है। वो उसके दोस्त उसके पास फ़ोन करते हैं कि आपका पौधा कितना ग्रो किया। तो वो बोलता है, जब सारी सबकी बातें सुनता है कि वो कोई बोल रहा है मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरे पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरे गमले में लगा हुआ है, तो उसको लगता है जो उसका पौधा होता है वो अपने पौधे को देखने जाता है। तो देखता है कि उससे अभी तक कुछ अंकुरित भी नहीं हुआ। जब अंकुरित नहीं हुआ तो ऐसा वो सोच करके निराश हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता, जब वक्त होता है ले जाने का, जब पूरा टाइम बीत जाता है, तो वो अपनी मम्मी से बताता है, अपनी माँ से बताता है कि देखिए ये मेरा पौधा तो कुछ निकला ही नहीं है, इस बीज से तो कोई पौधा ही नहीं निकला। तो उसकी माँ बोलती है, आप सच्चाई के साथ थे, आप इसमें पौधे को लगाया था, उस वृक्ष को लगाया था, उस वृक्ष के एक बीज को लगाया था, लेकिन उससे नहीं निकला, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको वहाँ राज्य जाना है तो जाना है, महाराज के सामने जाना है तो जाना है, राजा जी के सामने जाना है तो जाना है। तो वहाँ पे उसको सोचता है अगर माँ कह रही तो ठीक है मैं जाता हूँ। वो लेकर वहाँ पे राजा जी के सामने जाता है और सभी लोग अपना अपना पौधा लिए, बढ़िया से सुंदर सा, किसी के फूल खिले हुए हैं, किसी के हरियाली है बिल्कुल से उस गमले में। ऐसे करके जब सभी लोग उस ग्राउंड में पहुँचते हैं, जितने भी युवा होते हैं, तो वहाँ पे राजा जी आते हैं। सभी का ये माहौल देखकर बड़े खुश होते हैं, बोले बहुत अच्छा आप लोगों ने मेहनत की और ये आपका मेहनत का परिणाम है जो आपके सामने है। तो वहाँ पे जो वो लड़का रहता है, कलिंग रहते हैं, वो क्या साइड में बिल्कुल से छिपा रहता है, बोलता है यार मेरी में तो कुछ उगा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो धीरे से जब टाइम बीतता जाता है तो फिर वहाँ पे जब राजा जी देखते हैं ये पीछे एक लड़का है जो कि वहाँ पे अपने इस गमले को लिए साइड में खड़ा हुआ है, तो उसको बुलाते हैं और आगे मंत्री से बोलते हैं कि इस लड़के को आगे लेकर आइए, इस युवा को आगे लेकर आइए। अब जब आगे लेकर आते हैं तो उस युवा से जब आगे लेकर आते हैं, वहाँ पे देखते हैं उसके
गमले में एक भी पौधे का अंकुरण नहीं है, वो जो बीज है उसका कोई भी अंकुरण नहीं है। तो इतनी बात सुन करके राजा जी बोलते हैं कि ये सभी लोग तालियों से स्वागत करें, इस समय इस वक्त हमारे सामने जो ये युवा खड़ा है यही इस राज्य का राजा है। सभी लोग आश्चर्य पड़ गए, ऐसा कैसे? बोलते हैं राजा जी कि जो मैं आपको बीज दिया था, ये जो बीज है वो बीज नॉर्मल उबला हुआ था, ये उबाल दिया गया था बीज को, लेकिन आपको दिखा नहीं। इस उबले हुए बीज से जितना उबाला गया था कि इस बीज से एक भी पौधा उग नहीं सकता था, कोई भी पौधा उग नहीं सकता था, और आप लोगों ने दूसरे दूसरे पौधे को उगा कर लाए हैं। तो ये आपके सच्चाई का परिणाम नहीं है। इतनी बात सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। बाकी को वो लड़का वहाँ पे खुशी खुशी उसके स्वागत होता है, उसका वहाँ पे तिलक किया जाता है और वो राज्य बन जाता है, राज्य उस राज्य का राजा बन जाता है। तो ये स्टोरी से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कभी भी हमें अगर कोई काम सौंपा गया है, हमें कोई भी अगर टेस्ट फाइट करना है, हमें कोई भी जॉब कर रहे हैं, हम कोई टीम वर्क कर रहे हैं, टीम में काम करते हैं, तो अपने टीम में हमेशा कोशिश करनी है, हमें सच्चाई के साथ चलना है। क्योंकि बहुत से आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो असत्य के धन पे चले हैं और अपने आप को वहाँ पे असफल पाया है। लेकिन ये हमें नहीं देखना, हमें देखना अपना जो काम कर रहे हैं वो कितना हम अच्छे तरीके से करते हैं। जब आप भरोसे से करेंगे तो ज़रूर उसमें सफल होंगे और आपको लोग पसंद भी करेंगे। बिल्कुल, तो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, अगले वीडियो के साथ, फिर दूसरे वीडियो पर। तब तक ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, नमस्कार।